अपने सीट बेल्ट ज़रा कस कर बांध लें, क्योंकि आज हम दो किनारे की लास्ट एपिसोड एंड कंप्लीट स्टोरी के बारे में डिस्कस करेंगे कि इस ड्रामे का एंड किस तरह से दर्दनाक हो सकता है। ये ड्रामा जाकर आगे कैसे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनेगा, क्योंकि ऑडियंस का इसमें जो वो अपना जो एक इंटरेस्ट है इसे इंतहा लेवल तक पहुंच चुका है। क्या होगा आने वाले साथ में, अब दुरे फिशा किस तरह से वलीद को धोखा देगी और ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगी। अगर दुरे फिशा अपने मकसद में कामयाब हो जाती है तो उसके बाद वलीद क्या करेगा। क्या वलीद अपने भाई और अपनी बहनों को हमेशा के लिए इस खानदान से, इस घर से निकाल देगा। दुरे फिशा तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। दुरे फिशा ने अपना तन मन सब कुछ लगा दिया है कि भाई वलीद के सामने मैं इस की डिमांड रखूं, मेरे पास यही अच्छा चांस है बच्चे की, मेरे पास जब तक उम्मीद है तो वलीद को मैं इस तरह से ब्लैकमेल कर सकती हूँ। ये जाती है वलीद के सामने, जाकर वलीद के सामने एक ही बात करती है, वलीद को कहती है कि देखें वलीद, जब तक आप मेरी बात नहीं मानेंगे मैं तब तक इस बच्चे को जो वो जन्म नहीं दूंगी। अब वलीद के सामने ये डिमांड क्या कर रही है, वलीद के सामने ये एक ही डिमांड कर रही है, ये जो जायदाद है इसे आप मेरे नाम और बच्चे के नाम कर दें, अपने भाई को और अपनी बहनों को आप कुछ भी ना दें। आगे से जो वलीद होगा ये इनकार कर देगा। वलीद जो होता है ये कहते हैं कि नहीं, मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता, आप मुझे और जो भी बात कहना चाहती हैं कह सकती हैं, लेकिन मैं अपने ख़ानदान के बारे में, अपनी बहनों और अपने भाई के बारे में कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो दुरे फिशा जो होती है ये चुप हो जाती। अब दुरे फिशा क्या करेगी, दुरे फिशा अपना बच्चा कभी भी ज़ाया नहीं करवा सकती। दुरे फिशा को इस बात का पता है कि भाई अगर मेरा बच्चा ज़ाया हो गया तो मेरी कभी भी वैल्यू वो वाली नहीं रहेगी, मुझे जो एक नफ़रत की निगाह से देखा जाएगा, मेरी फैमिली, मेरा जो एक भाई है या मेरी माँ या मेरा बाप मेरे साथ नफ़रत करेंगे। तो ये थोड़े से लम्हे के लिए चुप हो जाएगी, लेकिन अंदर अंदर से गेम डालने की कोशिश करेगी। इसका जो पहला टारगेट होगा वो ये टारगेट होगा कि ये एमा और तैमूर को जुदा करने की कोशिश करेगी। ये बार बार जाएगी वलीद के साथ जाकर बात करेगी, वलीद को कहेगी कि देखें वलीद, चलो ठीक है, आपने मेरी पहली बात नहीं मानी तो आप मेरी ये बात मान लें, आप ऐसा करें कि आप जो वो कभी भी शादी तैमूर भाई के साथ एमा की ना करवाएं। तो वलीद आगे से जब ये बात सुनेगा तो इसे जवाब देगा और कहेगा क्या वजह है, क्यों, किस वजह से शादी ना करवाऊं। तो आगे से दुरे फिशा जवाब देगी और कहेगी कि देखिए इससे हमारे रिश्ते के ऊपर भी असर पड़ सकता है, तो प्लीज़ आप इस बारे में थोड़ा सा सोचें। अगर ये शादी हो गई एमा और तैमूर की तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। तो वलीद जब ये बात सुनेगा तो ये दुरे फिशा की ये बात मानने के लिए तैयार हो जाएगा। जब दुरे फिशा की ये बात मानेगा तो ये चाहेगा एमा को भी अपने पास बुलाएगा, कैनात को भी अपने पास बुलाएगा और इनके साथ खुलकर बात करना शुरू कर देगा। इन्हें बोलेगा कि देखें कि मैं आप लोगों को खुश रखने के लिए या खुश करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। मैं चाहता हूँ कि कभी भी आपकी जो शादी है ये तैमूर के साथ ना हो। मुझे पता है कि आप तैमूर को चाहती हैं, एमा को बोलेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जो हमेशा के लिए तैमूर को जो वो भूल जाए। साथ में कैनात बैठी होगी, कैनात जो होगी ये वलीद को समझाने की कोशिश करेगी, वलीद के साथ बात करेगी कि भाई किस वजह से आप ऐसा की बातें कर रहे हैं, इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। अगर एमा और तैमूर एक दूसरे को चाहते हैं तो अगर इनकी शादी हो जाती है तो इतनी बड़ी कोई रुकावट नहीं है। लेकिन वलीद जो होगा इनके सामने जो ऑप्शन रखना शुरू कर देगा कि भाई कल को अगर मेरा और दुरे फिशा के रिश्ते के बीच में दरार पैदा होती है तो इससे जो एमा का रिश्ता भी मुतासर हो सकता है, तो इसी वजह से मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। अगर एमा बात नहीं मानेगी तो वलीद जो होगा ये थोड़ा सा गुस्सा दिखाएगा, आंखें दिखाएगा एमा को ज़बरदस्ती मना करने की कोशिश करेगा और एमा जो वो थोड़े से लम्हे के लिए चुप हो जाएगी। जो दुरे फिशा का दूसरा टारगेट है ना, दुरे फिशा दूसरा टारगेट किसी भी तरीके से असद को भड़काने की कोशिश करेगी। असद के दिल में इतनी नफरत डाल देगी कि असद जो होगा ये कैनात को जो बार बार मना करने की कोशिश करेगा और बोलेगा कि देखें कि जो भी होना था वो तो हो चुका है, लेकिन आज के बाद तुम जो वो उस घर में नहीं जाओगी, अगर तुम जाओगी सही तो जायदाद लेने की कोशिश करोगी। क्योंकि दुरे फिशा असद का ये माइंड चेंज करने की कोशिश करे कि भाई वलीद कितनी जायदाद है तो आप लोगों को हक बनता है कि ये जायदाद जो है वो आप लेने की कोशिश करें, अपनी बेगम के साथ बात करें। जब जायदाद जो आप लोगों को मिल जाएगी तो फिर आप सुकून से एक साइड पे हो जाना। जब असद कैनात के साथ ये बात करेगा ना, उसे बोलेगा कि भाई जायदाद आपने लेनी है, जो भी आपका हिस्सा बनता है, तो आगे से कैनात जो होगी ये असद को इनकार कर देगी।
असद को बोलेगी कि भाई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ये आपकी बात नहीं मान सकती, मैं अपने भाई के सामने कैसे बात कर सकती हूँ जिसने हमारे लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। कि मैं हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये बात आपकी मैं नहीं मान सकती। कभी भी मैं जाकर भाई के सामने ये बात नहीं करूंगी कि भाई जो मेरा हिस्सा बनता है वो आप लोग मुझे दे दें। कैसे वो सब कुछ बर्दाश्त करेगा? अगर मैंने उसके साथ ये बात की तो मैं कभी भी उसका सामना नहीं कर पाऊंगी। तो आगे से असद कायनात को बोलेगा कि अच्छा चलो ठीक है, अगर आप मेरी बात नहीं मानना चाहती तो ना माने, वो आपकी अपनी मर्जी है। मैंने जो बात आपके साथ करनी थी कर दी है, लेकिन मेरी बात एक कान खोलकर सुन लो। अगर आपने जायदाद की बात ना की तो मेरे घर के जो दरवाजे होंगे से आपके लिए बंद हो जाएंगे और मैं हमेशा के लिए आपको इस घर से निकाल दूंगा। ये अल्फाज जब कायनात सुनेगी तो कायनात के लिए परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। अब दोनों बहनें मुश्किल में पड़ जाएंगी। दोनों के चेहरे के ऊपर जब वो एक बुरे असरात पड़ना शुरू हो जाएंगे, घर के अंदर आ जाएंगी, बड़ी परेशान सी होंगी। वलीद जब इनको परेशान देखेगा, खासतौर पर कायनात को, तो कायनात के पास आएगा, आकर बात करेगा, ऐसे बोलेगा कि भाई आप किस वजह से परेशान है, मुझे कुछ बता सकती हैं? तो कायनात तो पहले कुछ भी नहीं बताएगी, लेकिन ऐसा ऐसे सब कुछ बताना शुरू कर देगी। जब बताएगी तो आगे से वलीद जवाब देगा और बोलेगा कि देखिए मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं, ये आपका हक है, आपका जितना भी हक बनता है तो आप मेरे साथ बात करें, मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। यहां पर वलीद इनको जायदाद से इनकार नहीं करेगा। अगर ये आज भी वलीद के साथ जाकर बात करते हैं ना, तो वलीद जो होगा इनको बोलेगा कि वही मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं, आप लोगों का जो हिस्सा बनता है वो ले लेना। अब दुर-ए-शेवार पूरे खानदान के अंदर एक बिगाड़ पैदा कर देगी। पूरे खानदान के अंदर नफरतें जो होंगी जो इतनी बढ़ना शुरू हो जाएंगी कि ये खानदान एक दूसरे के साथ पहले जिस हिसाब से मिल बैठकर बातें करता था वो लम्हा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सारे के सारे टूट फूट का शिकार हो जाएंगे और तैमूर जो होगा से इनकार कर देगा अपनी माँ को बोलेगा कि माँ जी, अगर मेरी शादी एमा के साथ ना हुई तो मैं किसी और के साथ शादी का सोच भी नहीं सकता। आगे से जब माँ से बात सुनेगी तो इसे तैमूर को समझाने की कोशिश करेगी और कहेगी कि देखे वो सब कुछ ठीक है, लेकिन एमा खुद आपके साथ शादी नहीं करना चाहती, उसने इनकार कर दिया क्योंकि वो अपनी खुशियों को अपने भाई के ऊपर कुर्बान कर चुकी है। तो इसलिए आपके लिए बेहतर डिसीजन होगा कि आप हमेशा के लिए उसे भूल जाएं। तो आगे से तैमूर इनकार करेगा और बोलेगा कि नहीं, मैं एमा को जानता हूँ कि एमा किस वजह से इनकार करी और इसके पीछे रीजन क्या है। अगर तैमूर के साथ शादी से इनकार कर रही है ना, तो इसके पीछे देखिए कि वजह सिर्फ और सिर्फ एमा की ये है कि वो चाहती है कि जार भाई और भाभी के बीच में नफरतें पैदा ना हो। अगर एमा शादी करने के लिए तैयार हो जाती है तो कभी भी भाभी जो होगी ये एमा को खुश नहीं रहने देगी और ये बार बार वलीद का माइंड चेंज करेगी, वलीद के दिल में नफरत डालने की कोशिश करेगी। तो इस तरह से एमा के रिश्ते को नुकसान हो सकता है। अब तैमूर एमा के साथ मुलाकात करता भी है ना, तो एमा जो होगी इसे समझाने की कोशिश करेगी, इसे प्यार से समझाएगी कि यार ये वजह है, आपकी बहन कभी भी नहीं मानेगी। अगर हमारी शादी हो भी जाती है तो आपकी बहन इसमें नफरतें डालने की कोशिश करेगी और हमारा जो रिश्ता होगा ये किसी हद तक ख़त्म भी हो जाएगा। फर्ज करें अगर इनकी शादी हो जाती है तो दुर-ए-शेवार है ये इस हद तक चली जाएगी कि ये अपने भाई का माइंड चेंज करने की कोशिश करेगी और भाई जो होगा फिर इसकी बातों में आ जाएगा और ऐसा फिर एमा और तैमूर के बीच में खिलाफात बढ़ना शुरू हो जाएंगे। रह गई ये बात दुर-ए-शेवार की। दुर-ए-शेवार क्या करेगी? दुर-ए-शेवार के पास भी देखिए कि दो किस्म के सिनेरियो बन रहे हैं। एक तो ये है कि ये अपना बच्चा ज़ाया करवाएगी, जाकर जब वो वलीद को बोलेगी कि बस बहुत हो गया, आपने मेरी बात नहीं मानी, तो अब मेरे पास भी ऑप्शन जो वो ख़त्म हो चुके हैं, मैं इस बच्चे को ज़ाया करवा देती हूँ। यही काम करेगी। अगर ये करती है तो उसके बाद वलीद जो होगा ये हमेशा के लिए दुर-ए-शेवार के साथ नफरत करना शुरू कर देगा। दुर-ए-शेवार को बोलेगा कि बस बहुत हो गया, मैं आपके साथ आप कभी भी जिंदगी नहीं गुजार सकता, मैं आपको तलाक देता हूँ, तुम जहां पर भी जाना चाहती हो जा सकती हो, मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं होगा। फिर वलीद मावरा के साथ शादी कर सकता है और दुर-ए-शेवार जब वहां पर जाएगी शहीर के पास भागकर शहीर को खुशखबरी सुना देगी, शहीर को बोलेगी भाई जैसा आप चाहते थे वैसा का वैसा हो चुका है, मैं वलीद से तलाक लेकर आ चुकी हूँ, बच्चा भी ज़ाया हो चुका है, तो अब मुझे आप अपना लें और मेरे साथ शादी कर लें। शहीर जो होगा जब देखेगा माहौल तो ये फिर दुर-ए-शेवार को वो मकाम वो इज्जत नहीं देगा और दुर-ए-शेवार को फिर किक मार देगा। जब दुर-ए-शेवार को किक मारेगा तो उसके बाद दुर-ए-शेवार को अपनी गलती का एहसास होगा कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है, आज मेरी ज़िंदगी में सुकून होता मैं अगर वलीद को ना छोड़ती। ये एक सिनेरियो बन रहा है। दूसरा जो सिनेरियो ये हो सकता है
कि दुरेशवार अपना जो बच्चा होगा इसे ज़ाया नहीं करवाएगी, लेकिन शहीर के साथ अपना जो राब्ता होगा इसे भी ख़त्म नहीं करेगी। जब वलीद को इस बात का पता चलेगा, वलीद के सामने सब कुछ खुलकर आ जाएगा, तो वलीद जो होगा इसे जाकर बात करेगा दुरेशवार के साथ, उसे मना करने की कोशिश करेगा, इसे बोलेगा कि देखें कि मैं आपको पहले भी सब कुछ कह चुका हूँ, अभी भी मैं आपको ये चीज़ें कह रहा हूँ कि आप हमेशा के लिए दूर हो जाएं, आप छोड़ दें शहीर को, वरना आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इनकी रसवाइयाँ या इनके बीच में खिलाफात इतने बढ़ जाएंगे कि दुरेशवार जोगी से अपने घर में आ जाएगी, वलीद से बार बार तलाक की डिमांड करेगी कि आप मुझे तलाक दे दें। अगर वलीद इसे तलाक नहीं देता तो कुछ टाइम के बाद दुरेशवार के सामने शहीर का असली भयानक चेहरा सामने आ जाएगा कि ये मतलब निकालना चाहता है, ये मेरे साथ मुखलिस नहीं है। तो फिर जाकर ये वलीद से माफ़ी मांगेगी, हाथ जोड़ेगी और कहेगी कि मुझे माफ़ कर दें, मैं दोबारा इस किस्म की हरकत नहीं करूँ। लेकिन जो दूसरा पॉइंट्स बन रहा है ना, ये अगर देखा जाए तो इस पे इतना ज़्यादा अमल नहीं करवा सकता डायरेक्टर साहब। पहला पॉइंट्स अच्छा लग रहा है, जैसे अपना बच्चा ज़ाया करवाएगी, इसे ऐसा करवाना चाहिए, बच्चा ज़ाया करवाए और जाकर शहीर के साथ शादी करे और शहीर उसके बाद इसे केक मारे, तो ये जो पॉइंट्स है ये इंटरेस्टिंग भी लगेगा ऑडियंस को। अब देखते हैं कि क्या करवाता है हमारा डायरेक्टर साहब। वलीद की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वलीद की तबीयत भी गड़बड़ रहती है, उसको सांस की बीमारी भी है, तो इससे जो वो इससे हार्ट अटैक भी आ सकता है, इस पोजीशन पे भी जा सकता है कि इसके जो बचने के चांस होंगे इससे बहुत ही कम हो जाएंगे। लेकिन फिर दुरेशवार मेहनत करेगी और वलीद को बचाएगी। इस ड्रामे का एंड हैप्पी एंड होना चाहिए। वलीद के पास बच्चा भी आ जाएगा, वलीद को बड़ी खुशखबरी भी मिल जाएगी और दुरेशवार और वलीद के बीच में जो भी मामलात होंगे इससे बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। इनका हैप्पी एंड होगा तैमूर और एमा। तैमूर अगर एमा की शादी किसी के साथ होती है ना, तो एमा जो होगी जे उसके साथ खुश नहीं रहेगी, वो बंदा फिर एमा को तलाक दे देगा। एमा फिर आएगी तैमूर के पास, तैमूर तो सच्ची मोहब्बत करता है, इसका वेट करेगा और एमा और फिर तैमूर की शादी हो जाएगी। इनके बीच में भी मामलात जो होंगे जितने भी ख़राब होंगे ये सारे के सारे बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। असद भी कायनात के पास आकर माफ़ी मांगेगा। असद पूरे ख़ानदान को बताएगा कि भाई मैं दुरेशवार की बातों में आ चुका था, जिसकी वजह से कायनात के सामने मैंने नेस्रा की बात की है, लेकिन अब मैं माफ़ी मांगता हूँ, दोबारा इस किस्म की हरकत नहीं करूँगा, तो आप लोग मुझे माफ़ कर दें। तो इस तरह से ड्रामे को एंड किया जाएगा। सारे के सारे जितने भी रिश्तेदार होंगे, जितने भी ताल्लुक़ होंगे, उनके बीच में मामला सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। वलीद और दुरेशवार हमेशा के लिए एक साथ हो जाएंगे और इनको बच्चे की खुशी भी मिल जाएगी और उसके बाद इस ड्रामे को हैप्पी एंड कर दिया जाएगा। उम्मीद है आज की लास्ट एपिसोड की प्रेडिक्शन आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग इस ड्रामे के बारे में क्या कह रहे हैं कि इस ड्रामे का एंड किस तरह से हो सकता है? क्या दुरेशवार का बच्चा ज़ाया हो जाएगा? अगर दुरेशवार का बच्चा ज़ाया होता है तो उसके बाद दुरेशवार के पास ऑप्शन क्या बचेगा? क्या वलीद की लास्ट एपिसोड में डेथ भी हो सकती है? लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें। शुक्रिया।